तब श्री कृष्ण बोला, भाई अर्जुन, अब मैं अंतिम सांस गिनू हूं, बता देता हूं तेरे को, इस सारे संसार को कंट्रोल करने वाला कोई और शक्ति है, और उसके विषय में ना मैं परिचित ना तू परिचित। ये सब क्रिया वो ही करवाया गया। भाई मुझे नहीं मालूम गीता जी में क्या क्या था और तुम्हारे को किसको कब क्या, हाँ बाकी ये समाधान मैंने तुम्हें जरूर बताए थे। अब पुण्य आत्माओं, इतना कह श्री, लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरी आज्ञा का पालन तुम जरूर कर लेना, हिमालय में चले जाना, तुरंत राज को त्याग कर, ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये मेरा तुम आदेश समझ लो। इतना कह और प्राण त्याग गए। पांडवों ने श्री कृष्ण जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया, उसके ऊपर एक यादगार बनवाई, जहाँ पर आज द्वारकाधीश का मंदिर बहुत बड़ा बन गया है, जो बाद में बनाया गया। ये प्रमाण है कि वहाँ श्री कृष्ण जी ने शरीर छोड़ा था और वहाँ उनको दफनाया गया था। और यादव के शरीरों को कुछ तो जमुना में बहा दिया, कुछ लकड़ काट के वहाँ सौहा किया, 56 करोड़ लाश फूकी। और युधिष्ठिर और ये चारों पांडव तो चले गए, अर्जुन को छोड़ के इस बात के एकला योद्धा बहुत है, यदि रास्ते में कोई छेड़ेगा तो उधर से अर्जुन ने सभी द्वारका की स्त्रियों को अर्थात गोपियों को उनमें रथों में बैठाया और स्वयं भी रथ में बैठकर चलते बने। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने उनको घेर लिया, बहुत सी औरतों को छीन ले गए, उनके गहने तो सबके तोड़ लिए और कई औरतों को भी साथ ले गए वो निकम्मी आत्मा। और अर्जुन को ने विरोध किया तो उसको पकड़ के पीटा। अर्जुन से वो धनुष नहीं चला जो महाभारत में जिस धनुष के द्वारा लाखों लोगों को मार डाला, वही गांडीव धनुष साथ लिए हुए था और उस पर गर्व था उसको अपने आप पर। अर्जुन खड़ा खड़ा कहाँ पर यार पेट्टर लाग रहा है। जब ये सारा काम हो लिया, बची हुई औरतों को लेकर अर्जुन जब चलन लग गया, तब कृष्ण जी को कोसने लग गया कि ये कृष्ण छलिया था, ये बड़ा धोखेबाज था, ये हमारा शत्रु था। जब इसने मुझसे युद्ध करवाना था तब तो मेरे शक्ति दे दी, वो नाश कर दिया, मैंने एक तीर मारूं था 20 मरे थे, और आज वो शक्ति वापस ले ली। वही और अर्जुन और वही ये धनुष मेरे से उठ भी नहीं रहा, मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे, और मैं पीट गिरा इन जंगली लोगों ने। ये कृष्ण बड़ा धोखेबाज व्यक्ति था, इसने हमारे साथ जुल्म किया। यहाँ परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि भाई तुमने जड़ का बेरा कोना, तुमने पता नहीं इस धोखे की जड़ कौन है। ना श्री कृष्ण छलिया था, ना श्री कृष्ण धोखेबाज था। ये सारा जुल्म काल ने करवाया, ब्रह्म ने करवाया, जो ज्योति निरंजन कहलाता है, जो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है। वो कहता गीता जी में कि अर्जुन सब बलवानों का बल 7वें अध्याय में, और सब बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, मेरे हाथ में इनका कंट्रोल रिमोट, जब चाहे बुद्धि ऑफ कर दूँ, जब चाहे ऑन कर दूँ, जब चाहे किसी को शक्ति दे दूँ, जब चाहो इसकी शक्ति छीन लूँ, ये मरो खप्पो कितना दुख पाओ। तो परमात्मा कहते हैं भाई तुमने जड़ ना बेरा, इसकी कौन है। हम उस जड़ को बता रहे हैं कि ये ज्योति निरंजन काल है। पुण्यात्मा, इस कथा से हमने काफ़ी निष्कर्ष निकालना है। जैसे श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था दुर्वासा जी के श्राप को टालने का कि इस कढ़ाई ने घिसा दो, लोहे की कढ़ाई ने, और लत्ते फूंक के वो कपड़े फूंक कर पानी में बहा दो, इस चूरा भी जल में बहा दो जमुना के, तुम्हारा श्राप का असर नहीं करेगा। फिर जो श्राप असर करने लगा, जब कहने लगे जाओ उस जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा श्राप नाश हो जाएगा, कट जाएगा। अब जमुना के नहान में श्री कृष्ण द्वारा जी के द्वारा बताए गए समाधान से यादों तक कट गए, लेकिन श्राप नहीं कटा। पुण्यात्मा, जो हमें गुमराह किए हुए ये नकली संत ऋषि और गुरु, जमुना में नहा लो, गंगा में स्नान कर लो, पूर्णमासी आओगी गंगा का नहान से, तीर्थ में स्नान कर आओ, थारे पाप कट जाएंगे, ये मिसगाइडेड हैं बाय द काल गॉड।
इस काल भगवान के द्वारा भ्रमित किए हुए और उल्टे रास्ते पर लगा रखे इन्होंने, और गलत साधना करते रहें, अपना कष्ट पर कष्ट पाते रहें। अंत में ये भगवान से विमुख हो जाए। काल ये चाहता है इनके हृदय से भगवान मिट जाए, अकिता भगवान है ही नहीं, परमात्मा कोई नहीं। जैसे पूरा चीन और रूस परमात्मा को नहीं मानता, और सबसे पहले वो भगवान को बहुत चाहने वाले थे और महात्मा बुद्ध के अनुयायी हुए थे। महात्मा बुद्ध काल के द्वारा भेजा हुआ था, उसको कोई उपलब्धि हुई नहीं, और उसने कह दिया कि भाई भूखा मरने तो भगवान नहीं मिलता। 10-20 5-4 पॉइंट अच्छी अच्छी बातें नोट कर ली, वो सुनाने लग गया, ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा करो, जीव हिंसा मत करो। तो उसके शब्द में शक्ति थी, क्योंकि वो काल द्वारा भेजा हुआ पुण्यात्मा था। उसकी शब्द की शक्ति से काफ़ी प्रभाव होता था लोगों को, वो अनुयायी होते चले गए, अनुयायी होते चले गए। और फिर क्योंकि उनके द्वारा बताए गए समाधान से कोई लाभ हुआ नहीं, पूरा का पूरा चाइना जो विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, सब नास्तिक हो गए, भगवान है ही नहीं। इधर से एक कम्युनिस्ट हो गए, कहते भगवान है ही नहीं, ये तो अपने आप नर्मदा से बनता है। ऐसे ही ये रूस भी पूरा कम्युनिस्ट है, वो भी ये नहीं मानते भगवान है। और काल ये चाह है कि मनुष्य ये सोच रहे भगवान है नहीं, ये धक्के खाते रहे, यहीं मरते खपते रहे। लेकिन परमात्मा आकर के रह रहकर अपनी सतिथि, अपनी समर्थता का परिचय दे करके अपनी सतिथि को पुनः स्थापित करता है कि भगवान है और वो जो चाहे सो कर सकता है। अब श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए समाधान और सुन लो। फिर उन्हें बताया था पांडवों को कि तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम तप कर लो। अब तप करने गए, वहाँ पाप कटे नहीं। पहले तो समाधान बताया था कि तुम एक यज्ञ करो, तुम्हारे वो पाप कट जाएंगे जो युद्ध में हुए थे, जो तुम्हें दुखी कर रहे हैं। और वो भी श्री कृष्ण की के द्वारा बताए गए, ना उनसे किए गए आहार से कोई राहत नहीं मिली। वो भी उस परम पिता ने आकर के वहाँ आहार किया, अपना आशीर्वाद दिया। वो 3 ताप भी तब पांडवों के कट्टे। अब श्री कृष्ण ने दोबारा फिर बताया कि तुम हिमालय में जाओ और तपस्या कर लो, और तप करके वहीं अंतिम श्वास तक वहीं अपना शरीर पूरा कर दो, वापस नगरी में मत आना, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो युधिष्ठिर ये 5 के 5 पांडव कुंती और द्रौपदी समेत वहाँ चले गए हिमालय में, और वहाँ तपस्या करते रहे, बर्फ में गल गए सारे, वहीं मर गए। अब फिर क्या हुआ आगे की परमात्मा बताते हैं, ये सब संवेद बता रहा, सब इतिहास सब कहानी को एक सिरे चढ़ा रहे हैं। परमात्मा का ज्ञान वास्तविकता क्या थी कि यहाँ से जब ये 5 मर गए, 7 मर गए, ऊपर गई आत्माएं, तो वहाँ क्या था, इन 5 पांडवों द्रौपदी कुंती को नरक में डाल दिया। और युधिष्ठिर जी को धर्मदास ने कहा, बेटा तू मेरा बेटा है, मेरे पास आ जा। उस धर्मराज ने, जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है यहाँ का, धर्मराज का बेटा था युधिष्ठिर, उसका पुत्र था। और पवन का पुत्र था, पवन देवता का पुत्र था ये भीम। और अश्वनी कुमार, ये 2 हैं, इन दोनों के पुत्र थे ये 2 पांडव थे, नकुल और सहदेव। और इंद्रदेव देवता जो स्वर्ग का राजा है, इंद्र का पुत्र था अर्जुन। अब इन 4-5 को, इन 6 को तो डाल दिया नरक में, 4 पांडवों को और कुंती और द्रौपदी को। और युधिष्ठिर धर्मराज के पास चला गया और कहा, बेटा जा इधर स्वर्ग में घूम ले तू, और ठाठ कर, तू मेरा बेटा है यहाँ का। अब वहाँ युधिष्ठिर जी ने स्वर्ग में घूम कर देखा तो वहाँ कहते हैं दुर्योधन तो बैठे वहाँ एक बहुत बड़ी झूला पर झूल रहा, ठाठ कर रहा देवता के साथ शरीर प्राप्त करके, और पांडव की तभी को ना। तो वापस आया अपने पिता के पास और कहा, पिताजी मेरे भाई कहाँ हैं? और दुर्योधन तो वहाँ स्वर्ग में एक देव शरीर प्राप्त करके आनंद भोग रहा, मेरे भाई कहाँ गए?
धर्मराज ने कहा भाई तेरा कोई भाई नहीं, तो मेरा बेटा है। और वहाँ तो तुम एक फिल्म बनाने गए थे, वह महाभारत रूपी फिल्म बना दी, तुम बनाने के लिए भेजा था तुमने। ये मुख्य यानी अच्छी हस्तियाँ के बेटे थे तुम। भाई वहाँ कोई बेटा नहीं, तो वहाँ कोई तेरा भाई भूई नहीं है, वहाँ तो हो लिया नाता तुम्हारा, जो वहीं पर रोल खत्म हो लिया। अब पुण्यात्मा आप देखते हो कि 1 करोड़पति का बेटा, 1 करोड़पति का बेटा एक्टर हीरो और रिक्शा चलाता है, रिक्शा चला का रोल कर रहा है, रिक्शा चालक का, पाटे पाटे कपड़े पहन रहा है, एक झोपड़ी में लौटा रहे हैं, ऐसा दिखाते कई रोल। और हम बोली आत्मा वो सोचे हो क्या कितना गरीब आदमी है, बड़ा रहम आता है। और उस फिल्म ने शखर में चढ़ जाती है और नो सोचे, और उसको वो अपना मूर्ख बना रहा है फिल्म देखनिया ने। गरीब नहीं है वो, तो करोड़पति का बेटा है। जब वो रोल खत्म करके 60 लाख की गाड़ी में, 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा होता है, वो तो मूर्ख बना रहा था उन दर्शकों को एक रोल करके। ऐसे ही ये महाभारत रूपी एक फिल्म बना गए ये हीरो, और हम इस महाभारत में पढ़ कर अपना जीवन बर्बाद करें। बताइए ना कि महाभारत ने 100 बार पढ़ ले, बता हमने क्या लाभ होगा। वह इतने दुखी थे जो महाभारत के रोल कर रहे थे। तो युधिष्ठिर धर्मराज ने कहा तुम्हारा वो कोई पिता नहीं, वो भाई नहीं है, तू मेरा बेटा है, यहाँ रह ठाटते हैं। युधिष्ठिर बोला नहीं, यह ममता, यह काल का जाल जो सतगुण विष्णु जी के द्वारा मोह सतीछी है, यह बहुत भयंकर है। तो वो मोह ना छूटे आपस में, भाई और बहन, नीचे वाला भाई भाइयों का, माँ का। युधिष्ठिर धर्मराज ने से कहा युधिष्ठिर से कि मैं भी, तो उसने बताया कि धर्मराज ने बताया वो नरक में डाल रखे हैं, उन्होंने बहुत पाप करे थे महाभारत के युद्ध में। और युधिष्ठिर स्वर्ग में कैसे है कि ना, वो दुर्योधन स्वर्ग में कैसे है कि वो युद्ध में मारा गया था, और वो 5, 7, 20, 30, 50 वर्ष यहाँ रहेगा, फिर ये नरक में डाला जाएगा, वो पाप करे रखे इसने। अब उतरा गजब हो यो, इब आँख खुली युधिष्ठिर की कि वह कुछ दिन स्वर्ग में भी चले गए, और हमने राज जीता था, हम स्वर्ग के, मेरे भाई तो स्वर्ग के अधिकारी भी नहीं रहे बने। तो युधिष्ठिर ने बोला मैं तो अपने भाइयों के पास ही जाऊंगा, मुझे वहीं भेज दो। अब धर्मराज बोला भाई एक काम करे, एक दूत भेज दिया, यमदूत, उससे कहा कि आप ले जाओ इसको और इसके भाई उनको दिखाकर वापस ले आओ, फिर बात कराएंगे। अब उस नरक के अंदर ले गए युधिष्ठिर को, और बहुत गहरा ले गए, चलता रहे, आ जाओ, वहाँ बुरा हाहाकार मच रहा है, इसे बुरी तरह कीड़े मकोड़े मच्छी जंतु खा रहे हैं, और युधिष्ठिर का भी काटना शुरू कर दिया उन्हें। लेकिन उस ममता के कारण वो आगे बढ़ता जा रहा। वहाँ आगे जाकर देखा तो आत्माएं रो रही हैं, हे भाई मैं युधिष्ठिर अर्जुन की आत्मा हूँ, मैं भीम की आत्मा हूँ, मैं कुंती की, मैं द्रौपदी की, हमारे साथ ऐसा जुल्म हो गया, हमने पाप करे थे आज भोगने पड़ रहे हैं, हमने जुल्म किया युद्ध में, वो पाप आज हमें भोगने पड़ रहे हैं। युधिष्ठिर बड़ा दुखी हुआ। तो फिर धर्मराज ने आकाश आवाज लगाई कि ये देवदूत वापस ले आया इसको, युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर कहने लगा मेरे भाइयों को बाहर निकाल दो। धर्मराज ने कहा नहीं ये नहीं निकल सकते, आप बाहर आओ। अगर नहीं मैं भी नहीं आता फिर बाहर यहीं रहूंगा। धर्मराज ने कहा कि बाहर आ जा, यहाँ कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे इनका, आ जा। इसके कहने जब वो युधिष्ठिर बाहर आया, अब उसको वहाँ नरक में 1 घड़ी 2 घड़ी घंटा 2 घंटा नरक जाना पड़ा किसको, युधिष्ठिर को। पुण्यात्माओं अब ये तत्व ज्ञान है जिसका निष्कर्ष निकल रहा है। युधिष्ठिर धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहा बेटा तू पंगे में पा मत दे, अपने पुण्य बर्बाद ना करे, ये अपना कर्म भोगेंगे, भोगना पड़ेगा, इसमें कोई कैंसिल नहीं कर सकता। तो उन्ना मैंने जिद कर ली कि मन ने भी डाल दो पिताजी फिर उसी नरक में। फिर आखिर में दुखी होकर धर्मराज ने कहा भाई एक काम कर ले, तू अपने कुछ पुण्य दे दे उनको, उन पुण्यों के प्रतिफल में मैं उनको स्वर्ग भेज दूंगा। युधिष्ठिर कहने लगा मैं अपने आधे पुण्य अपने उन 6 मित्र भाइयों को और पत्नी और माँ को दे रहा हूँ।
तब युधिष्ठिर उस धर्मराज ने आद्य पुण्य संकल्प कराकर उनको वितरित कर दिए और उन सबको नरक से निकलवा लिया। वहाँ वो देव शरीर प्राप्त हो गया। उसी समय वह आ गए, पवन देवता आ गया, वो भीम ने ले गया, ये मेरा बेटा है। इंद्र आ गया, अर्जुन ने ले गया, और नकुल सहदेव को ले गए अश्वनी कुमार जो सूर्य के पुत्र हैं। ये सूर्य नहीं, आग का देवता, एक देव है सूर्य, सूरज। युधिष्ठिर रह गया अकेला अपने पिता के पास। उधर से द्रौपदी और कुंती को स्वर्ग भेज दिया। अब जितने समय तक युधिष्ठिर जी के द्वारा दिए हुए पुण्य इनके साथ रहेंगे, पांडव और द्रौपदी कुंती के साथ, शेष पांडव के साथ, तब तक तो वो स्वर्ग में रहेंगे। और पाप युद्ध में किए हुए पाप वो फिर दोबारा नरक में जाकर भोगना पड़ेगा, उनको कोई काट नहीं सकता। केवल कबीर परमात्मा मासा घटे न चल बदे, विधाता लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु काट कर वही ऊपर मारे मेघ। कबीर परमात्मा काट सकता है, कबीर अंगारी असी बंभारी असी। वो कबीर परमात्मा पाप काटने वाला, पापों का शत्रु है, पाप विनाशक है, और बंधनों का काटने वाला बंदी छोड़ है। वो रत धामा स्वर ज्योति असी स्वयं प्रकाशित और सतलोक में रहता है। पुण्यात्माओं, अब श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया, तब कर लो थारे पाप कट जाएंगे, तो भी ना कटे। और युधिष्ठिर को भी नरक जाना पड़ा इतना समय के लिए, क्योंकि उसने धर्मराज ने बताया, बेटा तुझे भी नरक इसलिए भेजा मैंने। अब यहाँ के न्यायाधीश के बेटे की भी वो न्यायाधीश पाप नहीं काट सका। अब उसने एक झूठ बोली थी युधिष्ठिर ने कि अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा था, और अगले दिन द्रोणाचार्य ने युद्ध करना था। और द्रोणाचार्य इतना तीरंदाज था कि श्री कृष्ण यानी काल ने पता था, श्री कृष्ण में प्रवेश काल ने ये सारे काम करवाए, सबसे पाप कराए। उसको पता था कि द्रोणाचार्य ने कल युद्ध करना है, यो तो आधी सेना ने इकला मार देगा, क्यों ना इसके पुत्र की मृत्यु करा दी जाए, और पुत्र की मृत्यु होने के बाद यो टूट जाएगा, यो लड़ नहीं सकेगा। तो श्री कृष्ण में प्रवेश काल में यह सलाह दी। अश्वत्थामा को अर्जुन लड़ता लड़ता बहुत दूर तक ले गया, लेकिन अश्वत्थामा मर नहीं सका। अब सुबह उठते ही द्रोणाचार्य ने युद्ध करना था, और चिंता होगी काल को। श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई कोई समाधान ढूंढो, ना तो बात बिगड़ेगी। युधिष्ठिर बोले, आप बताओ भगवान, कि तुम न्यों कह दे, वो और किसी की मानेगा नहीं। युधिष्ठिर तू जाकर झूठ बोल दे और न्यों कह दे, गुरुदेव आपका पुत्र की मृत्यु होगी। अब युधिष्ठिर एक बार तन्नाट्य में झूठ क्यों बोलूं, अगना बोला, देख ले तड़के तुम्हारा सारा नाश हो जाएगा। तब एक दो ने और कहा कि फर्क पड़ा है। एक उनमें से चतुर था, ने बोला, मैं बताऊं, एक अश्वत्थामा हाथी का नाम है, उस हाथी का नाम अश्वत्थामा रख रहे थे वो पांडव अपने सेना में, कि उस हाथी ने मार देते हम, और तूने कह दिए अश्वत्थामा मर गया, अब तो भी सच्चा हो जाएगा। तो युधिष्ठिर आखिर में विवश हो गया ये कहने के लिए, ठीक है मैं ऐसे कह दूंगा। अब उसने जाकर कहा, एक दो ने कहा कि पहले तो एक दो ने कहा कि द्रोणाचार्य गुरुदेव आपका पुत्र की मृत्यु होगी, हत्या होगी। द्रोणाचार्य बोला, मैं नहीं मान सकता, मेरे पुत्र पर मुझे गर्व है, वो नहीं मरा है। दूसरे ने कही, तीसरे ने कही, बोला नहीं तुम झूठ बोलते हो। कहने लगे, आपको कैसे यकीन होगा? अगर युधिष्ठिर कह देगा मैं मान लूंगा मेरा बेटा मर गया। युधिष्ठिर गया। युधिष्ठिर ने क्या कहा? अश्वत्थामा हिते, अश्वत्थामा हिते। अश्वत्थामा मर गया।
और मंदी स्वर में मन मन में कह दिया नरवा कुंजर, जैसे बहाना करके रोते हुए कर ना मन मन करो नरवा कुंजर। मन में नो कह दिया, मन मन में अकबेरा ना अच्छी था आदमी अपने आत्मा में। तो वही बात थी, हम छोटे छोटे थे ना, जब डरा भगवान से डरने वाले थे बच्चे सारे, और कोई झूठ बोल देता या कोई गलती कर देता तो न्यों क्या करते, तने पाप लागेगा, तने झूठ बोल दी। तो हम बालक से थे, न्यों क्या करते, मन पाप ना लागे, उंगली पर उंगली चढ़ा के झूठ बोली थी, मन पाप ना लागे। न्यों क्या करते, उंगली पर उंगली चढ़ा रहा था मैंने झूठ बोली जब। वह तो हमारी अपनी सोच थी, झूठ था झूठे है, चाहे पाँव पर पाँव चढ़ा ले। अब वो पाप तो पाप ही है, ते मन मन में तो कुछ भी कह ले, नरवा कुंजर कोई बात हुई, उसकी वहाँ आगे थोड़ी चलेगी। वो एक वकील ने जज के सामने कहा था कि ये पुलिस वाले तो कुछ भी लिखने अपनी FIR में, बोला घर की बहिर काका लिखनिया तो कुछ भी लिख लें ये, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है, वो हम प्रूफ देंगे। तो ऐसे ही तो युधिष्ठिर ने वो उंगली पर उंगली चढ़ा के बोली थी झूठा अपनी तरफ तंत है। नरवा गुंजर हाथी था, बिरना मानस था, लेकिन भगवान के इतना बड़ी बूझ थोड़ा ही है, वो तो एक एक सेकंड का हिसाब है। कहते हैं चिट्टी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। अगर चिट्टी कीड़ी का कोई पायल बना के घुंघरू और बांध दे, पहले चिट्टी की पायल किसी होगी, यानी कत्ती होए को ना पायल, और उसका नॉइस हो ही नहीं सकता। कहते हैं जब पायल उसकी भी शोर होता है ना, चिट्टी के चालन का भी, उसको भी भगवान सुनता है। और तुमने को नरवा कुंजर, वो अपने घर की बात सा कि मैं बोल लिया अपने घर उसमें, लेकिन भगवान के दरबार में नहीं चलेगी। तो उस एक घड़ी दो घड़ी जो भी उसका पाप बना था, उसके लिए उसको नरक में रखना पड़ा। युधिष्ठिर को भी इस बहाने से वहाँ भेजा उसने, धर्मराज ने अपने पुत्र को भी नरक में भेजा, जा तेरे भाई बहन तेरे भाइयों को मिल के आ। देखा वो पड़े नरक में, नहीं तो वह पहले भी कह सका था ये बात, भाई वहां मत जा, मैं ऐसे ऐसे ये तरीका है इसका। तो धर्मराज ने खुद कहा कि तुझे भी इसलिए भेजा मैंने कि तेरा यो एक पाप था कि तेने झूठ बोला था, स्वथामा मर गया, वो तो हाथी मरा था। तो उस श्री युधिष्ठिर जी के कहते ही द्रोणाचार्य ने टक्कर मारनी शुरू कर दी पुत्र के मुंह में, हाय बेटा नो कहकर बेहोश हो गया। जितना भी छलपल ये करवाए श्री कृष्ण ने ना इसने काल ने करवाया श्री कृष्ण में प्रवेश करके, जब तक महाभारत नहीं हो लिया श्री कृष्ण के शरीर तो निकला नहीं। और श्री कृष्ण ने कसम खाई थी, प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध नहीं हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। हथियार उठाया काल ने, वो पहिया उठा लिया रथ का और वो घुमाया, ना जाने कितनी सेना को मार डाला। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध है कि श्री गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा। इस चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ।